अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है हम्म। कि क्या मुहर्रम गम का महीना है? नहीं। कैसे? चलिए मैं आपको 4 बात बताती हूँ मुहर्रम के बारे में। आप खुद ही डिसाइड करोगे कि ये गम का है या खुशी का है। सबसे पहले ये तो कि मुहर्रम हम लोग का इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नया साल है। जी। दूसरा ये कि इसी महीने में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 100 साल की उम्र में वालिद बने थे। सुभान अल्लाह। और तीसरी बात ये है कि सब दुनिया में सबसे पहली बारिश इसी महीने में हुई थी। और चौथा ये है कि एक और, हाँ, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी महीने में किनारे लगी थी। अभी मुझे इतने सारे सवाल के जवाब दिए हैं तो मेरा 2-3 सवाल और हैं आपसे, तो क्या मैं आपसे वो सवाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करें। तो ठीक है। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि क्या गिरगिट को मुहर्रम में मारना सवाब का काम है क्या? नहीं, सब आप किसी भी महीने में मारें आपको सवाब मिलेगा। गिरगिट को मारने की नेकी मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुहर्रम में मारोगे तभी सवाब मिलेगा। अच्छा। और मेरा एक और सवाल ये है, हम मुहर्रम में कब से कब तक रोज़ा रख सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं 9-10 को रखा जाता है, कोई कहता है 1 से 10 तक, तो कोई कहता है कि 1 नहीं रखा जाता क्योंकि एक दिन यहूदी लोग रखते हैं। तो मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज़ बताएं ना। जी, आप 1 से 10 तक भी रख सकती हैं रोज़ा, हाँ। या नहीं तो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भी रोज़ा रख सकती हैं, और नहीं तो फिर 9 और 10 रखें, क्योंकि मुहर्रम का रोज़ा बहुत ही अफजल है। जितने भी नफिल रोज़ा हैं उसमें सबसे जी। अव्वल ये है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक रोज़ा यहूदी लोग रखते हैं, तो अगर आप किसी वजह से 9 का नहीं रख सकें तो 10 और 11 रख लें। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। तो मैं और सवाल करती हूँ मैं आपसे, अगर हैं तो। मुझे एक और सवाल करना था आपसे। जी, ये पूछिए। कि मैंने सुना है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इसी महीने में शहीद हुए थे, जी, और तो फिर इस महीने में गम कैसा नहीं है, कैसे नहीं है? तो देखिए, आप ये बताइए कि अगर जो भी शहीद होते हैं उनको कौन सा मर्तबा मिलता है। उन्हें सीधे जन्नत मिलती है। ठीक, तो जो आम लोग जो शहीद होते हैं, जो एक्सीडेंट से किसी वजह से उन्हें शहीद का जी दर्जा मिलता बिल्कुल, है और वो बिल्कुल, जन्नत में बिल्कुल। जाते हैं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ शहीद हुए थे? वो तो नमाज़ पढ़ते हुए होते हैं। करबला के मैदान में जंग करते हुए शहीद हुए थे। जी तो बिल्कुल, सोचिए उनका मर्तबा कितना बुलंद हुआ। और जब किसी को बिल्कुल। अगर ऊंचा मुकाम मिलता है, बुलंद मर्तबा मिलता है, तो ये बात खुशी का है या गम का है? हाँ, बात तो आपकी सही है। तो इसीलिए ये खुशी का महीना हुआ कि उन्हें तो बुलंद मर्तबा मिला, ऊंचा मुकाम मिला, तो फिर गम कैसा? बिल्कुल, सुभान अल्लाह। हाँ, उनसे एक सीख ज़रूर मिली कि चाहे कुछ हो जाए नमाज कज़ा नहीं करना है। वो चाहते हाँ, तो नमाज छोड़ सकते थे। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही हाँ, कही है, माशाल्लाह। और इस 10 तारीख को, मुहर्रम के 10 तारीख को यौम आशूरा भी कहते हैं। अच्छा, ये बात मुझे आज पता चली। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। आपके सारे सवाल हो गए? अगर और कुछ पूछना तो आप पूछ सकती नहीं, हैं। नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ख़ैर। आपने बहुत अच्छे से मुझे सारे सवाल के जवाब बताएँ। अच्छा, शुक्रिया। तो अब आप जो करना चाहें आप कर सकती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ, बहुत जी, देर हो गई। बिल्कुल। और आप लोग भी दोस्तों, हमारे प्यारे यूट्यूबर के दोस्तों, प्लीज़ आप लोग भी इनके वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और जो भी आपके सवाल है जो शायद मेरे दिमाग में नहीं आए, तो आप लोग भी इनसे सवाल कर सकते हैं, ये आपको बता देंगी। और क्या बोल सकती हूँ मैं आपको, बाकी तो ये हैं ही आप लोग के साथ। शुक्रिया। अल्लाह आप, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।